गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 28 अक्टूबर। थोड़ा थोड़ा गैप डाउन मार्केट खुला है, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट आज अपसाइड ही जाना चाहिए। 625 पे खुला हुआ है, ठीक है, यहाँ पे खुला है। तो मार्केट में मैं बुलिश ही हूँ, क्योंकि कोई तो है जो मार्केट को यहाँ से यहाँ लाया है, कोई वो बड़ा ट्रेडर हो सकता है, ठीक है। ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट में यहाँ बाइंग आई है। इस पॉइंट से यहाँ पे जो जिस तरह का मॉल क्रिएट किया गया है, इसमें बायर डेफिनेटली होंगे, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में सेलिंग हो सकती है, लेकिन बाइंग में जाना ही यहाँ पे समझदारी रहेगी। बाकी चार्ट्स जैसा बताएंगे उस तरह से देखा जाएगा क्या। सो देखने को मिल रहा है एक अच्छी ग्रीन कैंडल, ठीक है। तो एक्चुअल में हुआ क्या है कि इस वाले पार्ट को अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है बायर आए हैं, इसको देख के तो मार्केट थोड़ा बहुत शायद उन बायर्स को निकालने की कोशिश शायद कर सकता है, और बल्कि वो निकल भी गए होंगे शायद, क्योंकि यहाँ पे जो आपने देखा है ना, जो इसमें बायर और सेलर दोनों हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि इस लो का रिस्पेक्ट किया हुआ, तो बायर भी है। तो गैप डाउन खुला तो मे भी शायद वो बायर निकल गए होंगे। वो बायर बहुत ही छोटा जो एसएल रखते हैं, वो जो ट्राई करते हैं कि अगर मार्केट अपसाइड नहीं गया तो हम तुरंत निकाल लेंगे, ठीक है, वो निकल गए होंगे। अब जो सेलर है उनको निकालने के लिए मार्केट ऊपर जाता है, कंटिन्यूशन में जा सकता है, लेकिन इस समय कोई भी ट्रेड बनाना इतनी जल्दी में नहीं, ठीक है। कभी भी कितना भी एनालिसिस अच्छा क्यों ना हो, सबसे पहली बात हमको ये देखनी पड़ेगी कि मार्केट उस एनालिसिस के अकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं। तो उसमें टाइम लगता है। प्रीमियम ऐड करते हैं अपना। और आज है ट्यूसडे, आज एक्सपायरी होगी शायद निफ्टी की 54,800 की। देख लेते हैं। 54,900। अरे यार, पुट क्यों ऐड हो गया। 55,100 की पुट। ओके, सो यहाँ पे हमको पुट की बनानी चाहिए, ठीक है। पुट का प्रीमियम जो है अच्छा बढ़ रहा है, और जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं,
मुझे लग रहा है ये पॉइंट ब्रेक डाउन कर सकता है, ठीक है, लेकिन एक बार मौका तो दे बनाने का, तो निकला ही जा रहा है। हम्म, 84,900 से ये वापस आ रहा है। कोई मौका नहीं दे रहा है। अब नहीं बन सकता, अब नहीं बन पाएगी, क्योंकि जो हमारा एसएल होता है अब नहीं बन पाएगी, तो इसे रिट्रेसमेंट करना ही पड़ेगा। देखो जब ये यहाँ पे था, यानी कि जब ये यहाँ पे था तो मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था नीचे ये आ सकता है, जिस तरह से यहाँ पे होल्ड कर रहा था, बड़ी ग्रीन कैंडल बन के होल्ड कर रहा था, बायर को ला रहा था, ठीक है। लेकिन क्या था कि यहाँ से मेरे को ये एक्सपेक्टेशन था कि बहुत तेजी से नीचे आएगा, इसको कहेंगे तो, लेकिन बहुत तेजी से नहीं आ रहा, लेकिन क्या देख के करना क्या है, क्योंकि प्रीमियम तो तेजी से बढ़ रहा है। चलो कोई इशू नहीं है, इन सब चीज़ों के लिए मार्केट में प्रैक्टिस चाहिए होती है, कभी कभी मार्केट आपको टाइम नहीं देता है एंट्री करने। ठीक है, तो क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। अब ये एंट्री का मौका नहीं देने वाला, अब जो भी कुछ होगा इसके ब्रेकडाउन के बाद मार्केट अब धीरे धीरे ऊपर जाएगा, यही है आज का है सीन। ठीक है, इसका ब्रेकडाउन ये करेगा, प्रीमियम अच्छा खासा बढ़ेगा, उसके बाद कहीं जाके मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो अब तो चाह के भी एंट्री नहीं बन पाएगी इस समय। बहुत मुश्किल है मौका देना, जब तक आप समझने की कोशिश करोगे मार्केट हाथ से निकल जाएगा। थोड़ा वेट करना पड़ेगा अभी, ग्रीन कैंडल बैक टू बैक बन रही है। चलो यहाँ पे हमने बना लिया अपनी पोजीशन, ठीक है, बहुत सही जगह है, 40 का एसएल है, सही जगह पे लग रहा है। अगर हिट होगा तो देखा जाएगा, हालांकि इसके ब्रेकआउट करने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन देख लेते हैं, ठीक है।
अपना इसमें प्रोबेबिलिटी हाई है इसमें भी मिलने की, दोनों है 50-50 है। ये हो सकता है इसका ब्रेकआउट हो जाए तो प्रीमियम ना बढ़े, उस केस में यहाँ पे हम जो है कुछ बुक कर पाएंगे। लेट्स सी, ले लिया है ट्रेड, देखते हैं क्या होता है। मेरे हिसाब से यहाँ पे इस पॉइंट का ब्रेकआउट होना चाहिए, ठीक है। आजकल बड़े दिनों से मार्केट में मैं एक चीज़ खुद गौर कर रहा हूँ ना, कोई तो है मार्केट में जो खेल खेल रहा है, ठीक है। तो इतना आसानी से मार्केट को ऊपर नीचे करना, ये मैनिपुलेशन की ही होती है टेक्निक, मैनिपुलेशन से ही होता है, ठीक है। तो कोई एक मेजर पार्टी है जो कि यहाँ पे कर रही है गोलमाल, तो मार्केट में चार्ट को देख के लग रहा है, ठीक है। पहले की तरह मार्केट इस समय नहीं है, इस समय इन द सेंस पिछले कुछ महीनों से बिल्कुल भी नहीं है। सेबी के नए नए नियम जो है मार्केट को सही करने के लिए थे, और यहाँ पे तो कुछ और ही हो रहा है ना, उसके रिजल्ट्स कुछ और ही दिख रहे हैं। जितना यहाँ पे चीज़ों को जो बैन किया गया, जितना छोटे ट्रेडर को हटाया गया, मार्केट की क्वालिटी उतनी ज़्यादा वर्स्ट होती गई है। चार्ट पे मैनिपुलेशन दिख रहा है मार्केट। ये अपना टारगेट नहीं है, वो सबने मार्क किया है यहाँ पे कितना है। वैसे ऊपर नीचे कर रहा है मार्केट, क्या इस तरह से रेंज में फंसेगा तो फिर एसएल तो लेके जाएगा ही जाएगा, सेलर फिर प्रीमियम को कम कर देंगे। सही बोले तो अभी इंडियन मार्केट में काम करने वाला बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे है ही नहीं, छोटे ट्रेडर के लिए बिल्कुल भी नहीं हो गया, और भी ज़्यादा बेकार बना दिया है। काश ये इक्विवेलेंट इक्वल मार्केट होता सभी के लिए, सब अच्छे से काम कर सकते थे। पता नहीं क्या बना दिया गया मार्केट को। इसके ब्रेकडाउन के बाद हम पोजीशन काट लेंगे। जिस तरह का ये चार्ट यहाँ पे बन गया है, मेरे को लग रहा है यहाँ पे बायर और सेलर दोनों है, ठीक है, और एक वेज पैटर्न भी बन रहा है।
वेज पैटर्न कैसा होता है, ये और ये, ठीक है, इधर साइड पे जहाँ पे इसका जो ब्रेकआउट होगा या ब्रेक डाउन होगा उसी तरफ ये भाग जाएगा। ज़्यादातर केसेस में ऐसे में जो है ब्रेक डाउन हो जाता है कई बार, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ऊपर बढ़ा, तो यहाँ पे सस्टेन किया तो ज़्यादातर बायर ही आएंगे, सेलर नहीं आएंगे, क्योंकि सस्टेन कर दिया। तो उन बायर को निकालेगा तभी जाएगा, उन बायर को निकालेगा नीचे जाके तभी अगर जाएगा ऊपर जाएगा। लेकिन पॉसिबिलिटी दूसरी साइड की भी हो जाती है कई बार, जाने की कोशिश करते हैं। जाते हुए लम्हों। ओके, सो अपना ऐसा लेट हो गया, ठीक है। आप साइड की ओर वर्कआउट कर दिया यहाँ पे, बहुत अच्छे बढ़ गए। ठीक है,
मॉडल फिल्में बहुत ज़्यादा एक नंबर। थोड़ा थोड़ा इश्यू तो है इसमें।